गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी? बढ़िया हो? आज तो बारिश का मौसम हो रहा है बाहर तो। क्या कुछ टॉपिक चल रहा था अपना सौरमंडल। सौरमंडल में क्या कुछ था भाई, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवाते हैं। सौरमंडल, सौरमंडल में सबसे पहले हमने क्या चीज देखी थी? सूर्य। और उसके बाद में जो ग्रह आते हैं वो क्या काम करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन से ग्रह थे? कितने ग्रह आते हैं? सबसे पहले आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 हैं। और इनमें से शुरुआत वाले 4 को क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह। और बाद वाले 4 को क्या बोला जाएगा? बाह्य ग्रह। ये थे। सबसे पहले कौन सा ग्रह था? बुध। और बुध के बारे में क्या कुछ विशेष बातें थी? सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक है, और इसमें क्या है? तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है। मुख्य रूप से ये बातें थी। सेकंड पे कौन सा आया? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की क्या कुछ, ये सबसे गर्म ग्रह है। कारण क्या आता है इसके पीछे? किस वजह से सबसे गर्म है ये? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म है। और क्या था इसके ऊपर भाई? ये पृथ्वी के, इसका आकार और आकृति क्या है? पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी। और ये शुक्र, हाँ शुक्र, और ये क्या है भाई? पृथ्वी के इसके समान है। और कोई कुछ खास बात है इसके? इसे भोर और संध्या का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट में था पृथ्वी। पृथ्वी के एक अन्य नाम आता है, क्या आएगा? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसे? इसके 70% पे पानी पाया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है। इसका एक उपग्रह भी था भी। कौन सा उपग्रह? ये क्या है? ग्रह। ग्रह क्या काम कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ग्रह क्या काम, उपग्रह क्या काम करेंगे? ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। और इसका एकमात्र उपग्रह था, वो कौन सा था? चंद्रमा था भाई। नेक्स्ट में कौन सा आएगा? ये ग्रह कौन सा आएगा? पृथ्वी के बाद में कौन सा आता है? मंगल। मंगल, ये सीक्वेंस सभी ने उतारी हुई है। मंगल। नेक्स्ट में इस पे ये कौन सा आता है? बृहस्पति। उसके बाद में शनि, ये अरुण, और लास्ट में आएगा वरुण। ये 8 ग्रह अभी। इनकी सीक्वेंस कैसे आती है? एक तो सूर्य की दूरी के आधार पर आएगी भी। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, उसके बाद में सबसे दूर कौन सा है। और आकार के आधार पर भी हमने इसकी वो देखी थी भी, अवरोही क्रम देखा था। सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा छोटा, और बिल्कुल एंड में सबसे छोटा था। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? सबसे बड़ा बृहस्पति। और छोटा कौन सा है? बुध है। तो अब किसका जिक्र होगा? मंगल का भाई। और मंगल ग्रह के बारे में क्या कुछ जानकारी मिलेगी भी? सबसे पहले विशेष बात यही आएगी, इसे क्या कहा जाता है भाई? लाल ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? कोई ना कोई तो कारण होगा, तभी इसको लाल ग्रह कहा जाता है। हमने मिट्टी पढ़ी थी, लाल मिट्टी भी आई थी। तो उसे लाल मिट्टी के पीछे कारण क्या था? वो लाल क्यों थी? हाँ, किस वजह से थी? आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसी वजह से क्या है भी? आयरन साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये क्या है भी? मंगल ग्रह, इसे ही लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण। और इसी पे क्या है अभी, जब ग्रह की बात कर रहे हैं, पृथ्वी भी तो क्या एक ग्रह, इस पे क्या थे भी? अलग अलग प्रकार से हमें पर्वत मिले थे भी, जैसे हिमालय था, कुमसुम था, बहुत सारे पर्वत मिले थे। तो उसी प्रकार से भी मंगल ग्रह पर भी क्या है? एक पर्वत मिलता है। मंगल ग्रह पर भी एक पर्वत पाया जाता है, उसका क्या नाम है? हाँ जी, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का
सबसे ऊंचा पर्वत, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। और इसकी हाइट कितनी है अभी? ये हिमालय से भी बहुत ऊंचा है, लेकिन हाइट कोई नहीं पूछेगा। ये विश्व का सबसे सौरमंडल में क्या है, पृथ्वी तो इसी में आ रही है एक प्रकार से, तो ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। जीवन संभव कौन से ग्रह पे है? पृथ्वी पे है। लेकिन पृथ्वी के बाद क्या है भाई, मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना जताई गई है, क्योंकि वहां पर क्या है भाई, जल के साक्ष्य मिले या जल मिला है, वहां पर भी जीवन की संभावना है, क्योंकि उस मंगल ग्रह पर जल के साक्ष्य मिले हैं अभी। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना जताई है। क्योंकि वहां पर जल के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जल के साक्ष्य मिले हैं। ये आते हैं मंगल ग्रह से संबंधित जानकारियां। और मंगल ग्रह के उपग्रह भी आएंगे भी, फोबोस और डीमोस, प्राकृतिक उपग्रह। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। प्राकृतिक उपग्रह, फोबोस और डीमोस। दो उपग्रह और एग्जाम में पूछे गए अभी, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो ये किसके उपग्रह मिलेंगे? मंगल ग्रह के। नेक्स्ट में बात करेंगे तो भाई कौन सा ग्रह आएगा? बृहस्पति। और बृहस्पति की क्या विशेष बात रहेगी? सबसे पहले तो ये भी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये बात तो हमने पहले देख रही है अभी, बार बार लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बृहस्पति अगर इसकी विशेष बातें देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा भैया? पृथ्वी का घनत्व क्या था भी? सबसे ज्यादा था सौरमंडल में, तो इस पे क्या है भी? घनत्व सबसे कम है। सबसे पहली बात तो ये आएगी भी, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व। नेक्स्ट में बात करेंगे तो ये क्या है, सबसे भारी है, बड़ा है, छोटा है, ये बात तो हमने कर ली थी। लेकिन और क्या होगा, एक इसका उपग्रह आता है भाई गैनीमेड। और गैनीमेड की क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह गैनीमेड। और इसकी क्या विशेष बात होगी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है अभी, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और उसी का ही एक है उपग्रह गैनीमेड। ये भी क्या है अभी? उपग्रहों में सबसे बड़ा है गैनीमेड।
यही है इससे संबंधित जानकारी। बृहस्पति बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जो एग्जाम में पूछे गए उन्हीं से बातें करेंगे, वरना बहुत सारी डिटेल आ जाएगी, वो कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट में कौन सा आएगा? शनि। और शनि ग्रह से एक प्रश्न ये पूछा जाता है भी, कौन से ग्रह के चारों ओर भी बलय के छल्ले पाए जाते हैं? यानी कि धूमे प्रकार के क्या होंगे भाई, गैस के छल्ले से मिलते हैं। शनि ग्रह, इस ग्रह के चारों ओर गैस के छल्ले पाए जाते हैं। इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है भाई, इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है। चपटे का मतलब क्या है भाई? चपटे पृथ्वी क्या है, एक चपटे आकार में क्या है भी ये चपटा, इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि पूर्ण रूप से गोल नहीं है, बस यही बात आएगी, इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है। एक इसका उपग्रह आएगा जिसका नाम है टाइटन। टाइटन उपग्रह, टाइटन। और इस टाइटन की क्या खास बात है? जिस प्रकार से पृथ्वी का क्या है भी, वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो टाइटन उपग्रह है ना, इसका भी एक समय का वायुमंडल है। और एग्जाम में प्रश्न पूछा गया भी, एक ऐसे उपग्रह का नाम बताइए जिसका भी खुद का वायुमंडल हो, तो भी वो कौन सा होगा? टाइटन। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आता है? गैनीमेड आता है। ये किसका है? बृहस्पति का है। टाइटन इस उपग्रह का समय का वायुमंडल है। इस उपग्रह का समय का वायुमंडल है। और ये सिंपल भी पूछ लिया जाता है, टाइटन किसका उपग्रह है? तो किसका उपग्रह हुआ? शनि का होगा। और नेक्स्ट में जो बात आती है भी, ये इसका समय का क्या है? वायुमंडल है। नेक्स्ट में कौन सा आएगा ग्रह शनि के बाद में? अरुण आएगा। अरुण, यहां पर सबसे पहले इसकी क्या विशेष बात मिलेगी कि यहां हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति के कारण इसे हरा नीला ग्रह कहा जाता है। हाइड्रोजन, इसे हरा नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। और किस वजह से? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता के कारण। हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता के कारण। हीलियम गैस के कारण कौन सा ग्रह कहा जाता है? हरा व नीला ग्रह कहा जाता है। बस भाई, अरुण इतना ही है। और वरुण की बात करेंगे। वरुण, वरुण के बारे में ये तो जो बात है शॉर्ट में चल रही है, आपको ये बात तो पता ही है भी, आकार में कौन से हिसाब से आ रहा है, सूर्य की दूरी के आधार पे कौन सा आ रहा है वो बात। और जब ये इनके एक तो आता है परिक्रमण और एक आता है घूर्णन, दोनों में क्या फर्क है उनकी डिटेल थोड़ा सा अलग से देखेंगे, क्योंकि उनसे भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इनको रिलेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक ही बात अगर ये बता दे भी ये सबसे ज्यादा समय में घूर्णन करता है, परिक्रमण करता है, तो अलग अलग प्रकार से मिक्सअप हो जाएंगे, क्योंकि दूरी के बाद में याद करना इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इनकी विशेष बातें अभी, अगर ये एक तो रंग से संबंधित है, यानी कि इसका अन्य नाम ही है, अन्य नाम याद करोगे, एक दो उपग्रह याद करोगे, ये आसान बात है। लेकिन घूर्णन और परिक्रमण दूरी के हिसाब से और आकार के हिसाब से वो भी आपको अलग अलग बता दिए गए हैं। तो ये क्या होगा भाई, मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है भाई।
मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को भी कहा जाता है ना, उसे क्यों कहा जाता है भाई? पानी की अधिकता के कारण उसे नीला ग्रह कहा जाता है। और मीथेन गैस की वजह के कारण किसको कहा जाता है? वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है भाई। ये बातें हैं। अब इन्हीं की बातें हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। क्या आएगी कि इनका एक तो आता है घूर्णन और एक आएगा परिक्रमण, जिनसे संबंधित भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चले आगे, नोट कर लिया सभी ने? जो ग्रह हैं 8, उनकी सीक्वेंस बताइए हमें भाई, कहां से चले थे ग्रह? हाँ जी, कहां से चले थे भाई? सबसे पहले आएगा बुध, बुध के बाद सेकंड पे शुक्र, शुक्र के बाद ये नोट कर लो भाई आप भी, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फोर्थ नंबर पे मंगल, मंगल के बाद 5वें नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पे आएगा शनि, 7वें पे आता है अरुण, और फिर आएगा वरुण। आठवें पे आएगा वरुण। अब इन्हीं से संबंधित एक तो होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। ये क्या होता है भाई? घूर्णन काल और एक होगा परिक्रमण काल। घूर्णन काल, परिक्रमण काल। पहले तो ये बताइए भी, यह घूर्णन काल और परिक्रमण काल में फर्क क्या है? हाँ, घूर्णन काल और परिक्रमण काल, अगर इनके बारे में थोड़ा सा बात करें, पृथ्वी क्या होती है अभी? एक तो ये सूर्य है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है अभी, सेम जगह ही गोल गोल, और एक क्या है अभी? ये साथ में चलकर भी तो घूम रही है। ये क्या कर रही है? इसके चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण। और अपने सेम जगह पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। यही फर्क है दोनों में। और इनको कैसे याद करोगे भी? अपनी सेम जगह पे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। और बार का भी परिक्रमा क्या करना क्या कहलाएगा भी? परिक्रमण। परिक्रमण करना होता है किसी के चारों ओर घूमना, वही होता है। अगर और किसी जैसे भी याद ना रहे तो भाई घूर्णन वर्ड छोटा है तो अपने कक्ष पे घूम रही है, और परिक्रमण भी क्या है भी? ज्यादा समय लगेगा तो ये वर्ड भी क्या है? ज्यादा बड़ा है। कुछ इसी प्रकार से घूर्णन का मतलब क्या होगा अभी? सेम जगह पे घूमना, और परिक्रमण का मतलब क्या होता है? परिक्रमा करना, यही आएगा। तो जब सबसे पहले हम बात करेंगे भी बुध ग्रह, तो बुध ग्रह किसकी परिक्रमा करेगा? ये सूर्य की परिक्रमा करेंगे, सभी के सभी ग्रह हैं भाई। और बुध साथ के साथ क्या करेगा भाई? घूर्णन काल भी तो करेगा। तो इसमें जब हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये परिक्रमण काल भाई सबसे कम दिनों में करता है भाई, सबसे कम दिनों में। और कितने कम दिनों में करेगा? ये 88 दिनों में भी अपना परिक्रमण काल पूरा कर लेता है। और घूर्णन काल 58 दिनों में, ये 58 दिन, और यहां पर परिक्रमण 88 दिन में। नेक्स्ट पे आता है शुक्र ग्रह, ये 243 दिन में क्या करेगा? घूर्णन। और परिक्रमण की बात करेंगे तो ये 225 दिन में करता है भाई, 225 दिन।
फिर आएगी पृथ्वी। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना आता है? 23 घंटे 23 आवर और 56 मिनट। भाई इस प्रकार से इनको शॉर्ट में लिख लेना, जगह में कम मिलेगी। 23 आवर और 56 मिनट, ये कुछ सेकंड में अपना घूर्णन काल पूरा करती है। नेक्स्ट में होगा भाई मंगल ग्रह का, एक साथ महीने को लिख लेते हैं। ये 24 आवर और 37 मिनट में घूर्णन काल होता है। फिर नेक्स्ट में आएगा बृहस्पति, और ये भी घूर्णन काल इसका भी छोटा है, 9 घंटे 9 आवर और 55 मिनट में क्या हो जाता है, इनका घूर्णन काल पूरा हो जाता है। शनि का जिक्र करेंगे तो ये 10 आवर और 30 मिनट में। अरुण आएगा 17 घंटे और 14 मिनट में, और वरुण 18 घंटे में क्या कर लेता है, अभी अपना घूर्णन काल पूरा कर लेता है। इनसे जो सारे याद नहीं करने हैं, मेरे को पता है भी सारे याद करने बहुत मुश्किल है, जो काम के होंगे वही देखेंगे। जब परिक्रमण की बात करेंगे 88 दिन 225 दिन, और पृथ्वी अपना परिक्रमण काल कितने दिनों में करती है, 365.25। तभी तो एक लीप ईयर बनेगा 4 सालों के बाद में। इसी वजह से भी ये क्या है, 1/4 समय अधिक ले रही है। नेक्स्ट में मंगल ग्रह का जिक्र करेंगे तो ये 687 दिनों में पूरा करता है, या टाइम पीरियड की बात करें तो 1.8 वर्ष ये दिन है, 687 दिन। नेक्स्ट में आएगा 4333 दिन। अगर ईयर की बात करें तो 11.8 वर्ष में अपना परिक्रमण पूरा करते हैं। दस 10,743 दिन, और ईयर में बात करेंगे तो 29.46 ईयर समय लगेगा। नेक्स्ट में अरुण का जिक्र करते हैं तो 30,700 दिन, यानी कि 84 वर्ष में। फिर एंड में वरुण का जिक्र करेंगे तो ये आता है भी 60,280 दिन, करीबन 164 वर्ष। ये आएंगे भी, और इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जिक्र देखेंगे भी कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। अब ये डाटा मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है, इतना याद करना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रश्न आसान से पूछे गए हैं और आसान लैंग्वेज में ही याद करना है। इनको इतना याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया, सबसे पहला प्रश्न ये नोट कर लिया सभी ने, कि एक ऐसा ग्रह बताइए जिस पे भाई दिन सबसे बड़ा होता है। दिन सबसे बड़ा होता है, दिन सबसे बड़ा कब होगा, जब वो अपना घूर्णन काल से दिन रात बढ़ेंगे, यानी कि अपना घूर्णन का समय सर्वाधिक मात्रा मिलेगा, तभी तो वो दिन बड़ा होगा वहां पर, और रात भी क्या है साथ में बड़ी होगी। और इसका जब देखते हैं तो भी शुक्र ग्रह कितना दिन ले रहा है भाई, 243 दिन में भी अपने एक ही कक्ष पे घूमता है। तो एक जगह भी जैसे दिन में आ रहा है तो भाई दिन ही रहेगा इस पे, अपोजिट साइड में क्या है तो रात है तो वो रात ही रहेगी। दिन और रात क्या है सबसे बड़े होते हैं इस पे, या दिन का जिक्र कर प्रश्न तो ये पूछा गया था भी सबसे बड़ा दिन कौन से ग्रह पे होता है, तो भाई शुक्र ग्रह पे। ये इसको देखेंगे तो घूर्णन काल में सबसे बड़ा दिन, और बाकी क्या है भी सारे के सारे छोटे ही है। नेक्स्ट में जब इसी में देखते हैं अभी, अगर ये प्रश्न और पूछ लिया जाए भी सबसे छोटा दिन कौन से पे होगा भाई, सबसे छोटा दिन इसी में देखेंगे तो भाई सबसे कम समय लेगा उसी पे होगा, तो कौन से पे होगा, बृहस्पति पे। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा दिन। बस याद यही करने हैं, सबसे छोटा दिन, और ये क्या है भाई, सबसे बड़ा दिन। हाँ जी, बस 2 ही प्रश्न ये पूछे गए, और इसके दिन या इसका दिन याद रख लेना, इसका टाइम याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी वही बस समझाने के लिए है। तो इसी प्रकार से जब हम यही देखेंगे परिक्रमण काल में भी सबसे छोटा ईयर कौन से का होगा, कौन से ग्रह का होगा। अब इसमें क्या है भाई, साल चेंज होंगे, उसमें क्या है दिन और रात बदलते हैं,
तो इसमें जब हम देख पा रहे हैं तो भाई सबसे छोटा ईयर कौन से का होगा भाई, सबसे छोटा ईयर बुध का, क्योंकि बुध क्या है भाई सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, इसको तो क्या है इसके चारों ओर चक्कर लगाना है, जल्दी जल्दी लगा देगा, छोटा भी है साइज में, कोई ज्यादा बड़ा इसमें भी नहीं लगेगा, तो क्या होगा भाई सबसे छोटा वर्ष कौन से का होगा, बुध का होगा भाई सबसे छोटा वर्ष 88 दिनों का। सबसे छोटा वर्ष, फिर यही आएगा अभी सबसे बड़ा वर्ष कौन सा है, वरुण। कितना होगा भैया, कितना होगा 164 वर्ष हैं, और 164 वर्ष भैया अगर टाइम काउंट करने लगोगे आप लोग कितना हो जाएगा भाई, 164 वर्ष में क्या से क्या हो जाएगा भाई, देखते देखते भैया सब कुछ इतना बदल गया। हाँ कितना समय हो सकता है भाई, करीबन करीबन 5-6 पीढ़ी गुजर जाती हैं। ये मेरे दादा परदादा कौन से दादे ने देखा था भाई वहां पर इसने विपरिक्रमण शुरू किया था और अब ये जाकर भाई पूरा हुआ है भाई, इससे ज्यादा तो क्या जरूरत थी इसको भाई, तू सतीरी रह जाए, कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये 164 वर्षों में पूरा करेगा। जिस व्यक्ति ने ये देखा है भी ये आज स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसके बाद वाले भी कब देखेंगे इसको, कौन देखेंगे, पड़ पोता देख ले तो भी ठीक है। एक पीढ़ी नेक्स्ट में, अब तो चलो ठीक है जनरेशन है, थोड़ा सा टाइम लगने लग गया, लेकिन एक पीढ़ी स्टार्ट होने में आज से 20-30 साल पहले 20 साल का समय लगता था, उससे ज्यादा नहीं लगता था। 100 साल में 5 पीढ़ी आ जाती हैं। और ये तो 64 साल तो और भी ऊपर रह गए हैं। अब तो चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने लगा, 30 साल में एक पीढ़ी बनती है भाई। 164 वर्ष बहुत बड़े हैं, लेकिन भाई क्या करें, ये तो ग्रह की मर्जी है, जैसे जैसे होगा भाई वैसे वैसे चलेगा। हाँ जी, ये बातें आती है भाई इनसे संबंधित भाई, और बहुत बार किसका तो सबसे बड़ा दिन ये क्या कर रहा है भाई, अपना घूर्णन काल 243 दिन में पूरा कर रहा है अपने इसमें, तो भाई सबसे बड़ा दिन तो वही होगा और तो कहीं होगा नहीं। ये भाई ग्रह और ग्रह से संबंधित जानकारी। अब आगे चले, थोड़ा बहुत 2-4 और चीजें। हाँ, अब शनि के हो चुके हैं कोई खोज खाज करने के बाद में, लेकिन पहले बृहस्पति के हुआ करते थे। हाँ जी, क्या चीज, नो तो प्लूटो था, उसको अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब ये 8 है, वो वैज्ञानिकों की मर्जी है। कौन से करेंगे उसका जिक्र भी आएगा, सब चीजों का जिक्र होगा समय के अकॉर्डिंग। ये भाई ग्रह और ग्रह के घूर्णन काल और परिक्रमण काल, उनसे संबंधित जानकारी। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है भाई, वो और देख लेते हैं। हाँ जी, अब जिक्र करेंगे भी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? हाँ जी, ये क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह? ये क्या होते हैं? पहले ग्रह क्या थे? ग्रह की डेफिनेशन क्या थी? ग्रह की डेफिनेशन, हाँ, यानी कि वे खगोलीय पिंड जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, तारों से प्रकाश लेके प्रकाशित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्या होंगे भी? क्षुद्र ग्रह क्या होंगे, इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? हाँ, अगर इनकी थोड़ी सी बात को हम डेफिनेशन को और अच्छे से समझें, सबसे पहले क्या थे भाई, हमने जिक्र किया तारों का। तारों के बाद में क्या आता है? ग्रह आते हैं, और ग्रह के बाद में क्या आएंगे? उपग्रह आएंगे, और उसके बाद में जो बचा खुचा समान रह जाता है ना सौरमंडल में, उसको हम क्या कहेंगे भाई? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि सीक्वेंस पहले तारे थे, फिर ग्रह, और फिर उपग्रह, और बचे हुए अब क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रहों की भी विशेष बात क्या है भी? यही है, क्या तारों से प्रकाश लेंगे और प्रकाशित होने का काम करेंगे। क्या होगा? तारों, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त कुछ क्या है? चट्टानी
पिंड, चट्टानी पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त कुछ चट्टानी पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये ग्रह पाए कहां पर जाते हैं अभी? हाँ जी, ये ग्रह कहां पर पाए जाएंगे? हाँ जी, ये कहां पर पाए जाएंगे? ये मंगल, बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर लोकेशन पूछे, आज तक पूछी तो नहीं है, ये कहां पर मिलेंगे? अगर ये डायग्राम लगाए नहीं गए हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी? सूर्य है, सूर्य के बाद में कौन सा ग्रह आता है? ये सूर्य है, बुध आएगा, फिर आएगा बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। ये क्या है? इसके चारों ओर चक्कर ऐसे लगा रहा है, और ये भी क्या है? इसके चारों ओर चक्कर ऐसे लगा रहे हैं। इनके बीच में क्या है? कुछ चट्टानी पिंड पाए जाते हैं, यानी कि एक प्रकार से चट्टानी पाई जाती है, वो सूर्य से प्रकाश से गर्म है, और ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब क्या होता है, अभी कभी कभी क्षुद्र ग्रह अपने बैलेंस खो के भी पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, यानी कि अपने कक्ष पर भटक जाते हैं और ये अन्य ग्रहों पर गिर जाते हैं। अब इसी से संबंधित एक जो प्रश्न पूछा जाता है, अभी चक्कर लगाते हैं और कभी कभी ये ग्रह अपनी कक्षा से भटक जाते हैं और अन्य ग्रहों पर गिर जाते हैं। ये बात लिखो भाई, कभी कभी क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षाओं से भटक जाते हैं और अन्य ग्रहों पर गिर जाते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो भी 65 मिलियन वर्ष पूर्व, नोट, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, भी नोट ही करके लिख लो आप, नोट 65 मिलियन वर्ष पूर्व एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से में डायनासोर लुप्त हो गई, जिसकी वजह से डायनासोर लुप्त हो गई। हाँ जी, और प्रश्न ये पूछा गया भाई डायनासोर किस वजह से भाई लुप्त हुए थे, कब हुए थे, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है भी। तो किस वजह से? वे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिस वजह से भी डायनासोर लुप्त हो गए थे। और क्षुद्र ग्रहों में भी क्या है, ग्रहों में जिस प्रकार से बड़ा है, इसी में भी कोई ना कोई छोटा या बड़ा तो जरूर मिलेगा। एक सेरम क्षुद्र ग्रह है और ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है।
सेरम सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसको स्टार मार्क लिखिए भी, ये सेरस है, सेरस, सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा तो नहीं गया अभी। सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। आगे एक छोटा सा तारा और रहता है भाई, ये क्या है, एक प्रकार से तारा ही है। आपने नाम सुना होगा पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा, दोनों की दोनों है। और उसकी क्या विशेष बात होती है अभी, पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा। पुच्छल या धूमकेतु तारा, ये भी क्या काम करेगा भाई, काम तो यही करेगा कि सूर्य के चारों ओर इसका चक्कर लगाने का काम है। और ये किससे बने हुए हैं प्रश्न, इनसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा ये हिम शीतित गैसों से निर्मित है। ये हिम शीतित गैसों से निर्मित है। अब ये हिम शीतित गैस क्या होती है भाई, हिम शीतित गैसों से निर्मित है। हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। और शीतित का मतलब क्या है भी, इसी से बड़े हुए हैं, यही कह सकते हैं भी, यानी कि इसमें बर्फ से ये बड़े हुए हैं। जब मान के चलिए भी क्या होगा, सूर्य है, ये सूर्य है और ये कोई ना कोई तारा इधर से आएगा, तो जैसे ये इधर आएगा, ये कोई तारा है इस प्रकार से, तो इधर से क्या होगा भाई, ये तो ये पानी है, घुमाई भी आएगा, गति भी होगी इसमें। जब ये इधर से आएगा तो इधर से क्या है भाई, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा आसानी से। और इधर से क्या हो जाता है, इसकी एक पूंछ सी बन जाएगी, क्योंकि पीछे तो भाई पानी जब जा रहा है तो एक प्रकार से पूंछ सी आ जाती है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा, इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। और इसके वजह के कारण क्या है भी, एक हिमशीतित है, हिमशीतित है तो ये क्या करेंगे भी, जैसे पास में आएंगे तो इसका आगे का सिरा तो क्या पिघल जाएगा और पीछे का एज इट इज रहता है भाई। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से परे रहती है भाई। या पूरा लिखें इसी बात को समझने के लिए। जब सूर्य के नजदीक आता है, लिखिए भाई, जब सूर्य के नजदीक आता है तो क्या होगा भी, ये ग्रह पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। आता है तो ये पिघलने के कारण उसकी पूंछ विकसित हो जाती है। तो पिघलने के कारण पूंछ विकसित हो जाती है। पूंछ विकसित हो जाती है और ये पूंछ भी सदैव सूर्य से दूर रहती है। ये पूंछ सूर्य से सदैव परे रहती है, यानी कि ये अपोजिट साइड में होगी, परे रहती है। और प्रश्न ये पूछा जाता है भी, पुच्छल तारा या धूमकेतु की तारे की पूंछ, इतना ही पूछा जाएगा अभी। ये क्या आएगा, पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा की पूंछ, और आगे डॉट डॉट से आ जाएंगे, सूर्य की ओर रहती है, सूर्य से परे रहती है, सूर्य के समानांतर रहती है, कैसे भी हो सकती है। तो ये सदैव वही परे रहती है। और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है धूमकेतु के बारे में, इसकी पूंछ कहाँ पर रहती है। फिर इसी से संबंधित वही एक धूमकेतु ऐसा भी तो है, सबसे
विख्यात धूमकेतु आपने नाम सुना होगा, हेली धूमकेतु। सबसे विख्यात हेली धूमकेतु, सबसे विख्यात हेली धूमकेतु। इसकी क्या विशेष बात है भाई? हेली धूमकेतु है जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। धूमकेतु है जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, एक बार दिखाई देता है। और पिछली बार कब दिखाई दिया था ये? पिछली बार कब दिखाई दिया था? एग्जाम में ये भी बात आती है अभी। चलो 76 वर्षों में दिखाई देता है तो कभी ना कभी तो पिछली बार भी तो दिखाई दिया होगा। पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था भाई। लास्ट बार ये 1986 में दिखाई दिया था। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। और अब कब दिखाई देगा भाई? ये 2062 में दिखाई देगा। देख लियो सारा, हाँ 2062 में। अब यह 2062 में दिखाई देगा भाई। अब यह 2062 में दिखाई देगा। हाँ जी, उम्मीद है सभी को 2062 तक तो बढ़ जाए। बात है, आंख बचा के रखियो, फोन फान कम कर दियो भाई। मकसद क्या अपने हेली धूमकेतु देखना है, नहीं फिर कभी बुढ़िया देर न्यू करके देखो अभी दिखे ना दिखे। बाई चांस हो इतनी देर, थोड़ी बड़ी देर तो दिखाई दे हो, तो भाई अपने आप को बचा के रखना है 2062 तक। जो लगभग भाई एज इट इज इतने ही है। जहाँ पर जो बैठे हैं अभी 2060 70 से तो ऊपर नहीं है भाई। ज्यादा झूठी बात कहने से कोई फायदा नहीं है। हाँ इतने का ही टारगेट है भाई। ये चीजें हैं। अब इनको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं अभी क्या कुछ चला था।